अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा ग्रेट गेम शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने असेंबली की मुद्दत खत्म होते ही, असेंबलियां तहलील होते ही बड़ा सियासी वार कर दिया है। अब जो फैसला जारी किया गया है उसका असर नवाज शरीफ की मुस्तकबिल की सियासत पर पड़ सकता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट थी, असेंबली थी, उसने एक कानून मंजूर किया था जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन लोगों के खिलाफ फैसले देती है 184(3) के तहत वो अपील कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब मामला यह हुआ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने 87 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया है, जिसके बाद बजाहिर यह नजर आता है कि इन तीनों जजेस का जो टारगेट है वो नवाज शरीफ है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि वो अगले माह पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ वजीर आजम ने ऐलान कर दिया था कि नवाज शरीफ अगले माह वापस आ जाएंगे और जरा ये दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने 15 सितंबर की टिकट बुक करवा दी है। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर हो जाना है, लेकिन अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायरमेंट से पहले बड़ा वार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक रिव्यू एक्ट मंजूर किया गया था पार्लियामेंट की जानिब से 26 मई 2023 को। यह जो कानून था, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इसकी मंजूरी दी थी और 29 मई को इस कानून का इतलाक हो गया था। लेकिन अहम बात यह है कि 5 जून 2023 को इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। इस 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल थे, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे और ये तीनों वो जजेस हैं दोस्तों जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ रही हैं, क्योंकि माजी में जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बने हैं, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से इन्हीं जजेस की जानिब से रिलीफ मिलता रहा है। इसीलिए इन जजेस को हम ख्याल जजेस कहा जाता है। जून में जब ये बेंच 3 रुकनी तश्कील दिया गया, उसके बाद बाकायदा फरीकैन को नोटिस जारी किए गए और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इस केस की सिर्फ 6 समातें हुई और 6 समातों के बाद 19 जून को फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन इस फैसले को सुनाने के लिए इंतजार किया गया कि पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो जाए, कौमी असेंबली तहलील हो जाए, ताकि जब यह फैसले का ऐलान कर दिया जाए तो ऐसा ना हो कि दोबारा इस फैसले को पार्लियामेंट में या कौमी असेंबली में लेकर जाकर दोबारा इसकी मंजूरी दे दी जाए। अब मामला यह है कि जब यह कानून मई में मंजूर किया गया था, इसमें 7 शिकें शामिल की गई थी और इस 7 शिकों में जो 3 शिकें हैं दोस्तों इंतहाई अहम है और बड़ी मानखेज हैं, क्योंकि इस कानून के मंजूर होने के बाद बाकायदा वजीर कानून आजम नजीर तारर ये कहते रहे थे कि नवाज शरीफ को अब ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अब तक जो फरीक होता था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आता था और सुप्रीम कोर्ट खुद वो नोटिस लेता था 184(3) के तहत, तो उसके पास, यानी जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है, उसके पास कोई फॉर्म नहीं होता था कि वो जाके वहां पे अपील करे, सिर्फ उसे एक रिव्यू का इख्तियार होता था और रिव्यू भी उन्हीं जजेस के सामने लगती थी जिन्होंने वो फैसला, मरकजी फैसला दिया होता था। लिहाजा इस कानून में रिव्यू की जगह अपील को डाल दिया गया, ताकि अपील में यह होता है कि जो जिस मरकजी बेंच ने वो फैसला दिया होता है उससे तादाद बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। मसलन 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो वो 5 रुकनी हो सकता है, 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो वो 7 रुकनी जो कह लीजिए अपील है उसमें समाअत कर सकता है। यही मामला इस कानून में किया गया था। 7 के करीब ऐसी शिकें थी जो शामिल की गई थी इस कानून में, लेकिन इसमें जो 3 शिकें थी, शिक नंबर 3, शिक नंबर 5 और शिक नंबर 6, इंतहाई मानेखेज थी, इंतहाई अहम थी। शिक नंबर 3 में बाकायदा इस कानून में कहा गया था कि जो फरीक होगा जिसके खिलाफ वो फैसला आएगा 184(3) के तहत, उसको इख्तियार होगा कि वो जाकर जो है वो अपील कर सकता है। शिक नंबर 3 में कहा गया कि इस कानून का इतलाक माजी में जितने भी 184(3) के तहत फैसले आए हैं उन पर इतलाक होगा। शिक नंबर 5 में कहा गया था कि जो बेंच होगा, यानी मरकजी बेंच होगा, उससे बेंच को बड़ा बेंच बनाया जाएगा, यानी जिस बेंच ने समाअत की थी उससे तादाद को बढ़ा दिया जाएगा, जैसा
जैसे मैंने बताया कि अगर 3 है तो 5 हो जाए, 5 है तो 7 हो जाए, 7 है तो 9 हो जाए, इस तरह का मामला किया जाएगा। शिक नंबर जो 6 थी वो बड़ी दिलचस्प और इंतहाई अहम थी और इसी के बाद कहा जा रहा था कि शायद ये जो कानून है इसका फायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सियासतदान हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ताहयात नाअहल किया हुआ है। यानी इनके पास अब कोई फॉरम नहीं है कि जाके अपनी जो सजाएं हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त कर सकें, अपील कर सकें, रिव्यू कर सकें। अब मामला यह है कि जो शिक नंबर 6 थी उसमें कहा गया था कि 60 रोज के अंदर जो मुतासरा फरीक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर सकता है। लेकिन दोस्तों अहम और दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतजार किया इस कानून को कलअदम करार देने के लिए कि असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाए, असेंबली तहलील हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने जो असेंबली तहलील करने की समरी थी वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई, सदर पाकिस्तान ने उसको मंजूर कर लिया। अब असेंबलियां वजूद नहीं रखती हैं, इसीलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जून के इब्तिदाई दिनों में 3 यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की थी और इस मुलाकात में बाकायदा चीफ जस्टिस ने इन तीनों यूट्यूबर्स को, जिसमें सिद्दीक जान था, अंदलीब अब्बास था और एक और जो रिपोर्टर यूट्यूबर है वो मौजूद था, उनको बताया था कि चीफ जस्टिस ने कि मैंने एक फैसला अब तहरीर करना है, मैंने लिखना है और एक फैसला मैंने जारी करना है जिसके बाद हुकूमत को बहुत तकलीफ होगी। और अब लगता यह है कि यह फैसला वही फैसला है जिसके बारे में उमर अता बंदियाल ने पहले ही बता दिया था, पहले ही ज़हन बना लिया था कि उन्होंने यह फैसला करके इसको कलअदम करार देना है। दिलचस्प बात यह है कि अब इस 87 सफ़ात के फैसले में बाकायदा लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको सजा देगी उसके पास अब कोई रिव्यू, कोई अपील का इख्तियार नहीं होगा, वो अपील नहीं कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त नहीं दे सकेगा। अब मामला यह है दोस्तों, आमतौर पे जो केसेस होते हैं वो एक जो है वो तयशुदा मराहिल से गुजरते हैं। पहले सेशन अदालत में मामला जाता है, फिर हाई कोर्ट में मामला जाता है, फिर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू का ऑप्शन होता है। लेकिन जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का मामला है वो डायरेक्ट लैंड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से उन्हें नाअहल कर दिया था। लिहाजा अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि इन दोनों को जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरा न करते हुए जो इनके साथ नाइंसाफी हुई, ज्यादती हुई और इमरान खान को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया, नवाज शरीफ को जो है वो सियासत से माइनस करने के लिए, इमरान खान को इख्तिदार में लाने के लिए नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करवा दिया गया। तो अब हुकूमत, जो कि अब हुकूमत नहीं है बल्कि हुकूमत से बाहर हो गई है, इंतजार कर रहे हैं केयर टेकर हुकूमत का, उसकी नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, वो अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी। और नवाज शरीफ ने जो फैसला किया हुआ है कि उन्होंने 15 सितंबर को मुल्क वापस आना है, इस फैसले के बाद उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। अहम और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, आने वाले दिनों में यह भी चमगोइयां हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी रिटायरमेंट से पहले जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक फैसला किया कि मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और उसके बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब ये जो है वो कहा जा रहा है कि ये इंतखाबात मार्च 2024 तक जा सकते हैं। अब ये भी चमगोइयां हो रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी रिटायरमेंट से पहले उस कानून को भी कलअदम करार दे सकता है। और अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उस कानून को कलअदम करार दिया तो दोस्तों चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो वक्ती तौर पे खामोश हो चुका था, लग ये रहा था कि जो आर्मी एक्ट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है, उसके बाद बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ब्रीफिंग दी गई। DGISI जनरल नदीम अंजुम चीफ जस्टिस के पास गए थे, DGMO चीफ जस्टिस के पास गए थे। जब पंजाब में जिद थी इंतखाबात करवाने के हवाले से तो बताया गया था कि इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। अब मामला यह है दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बज़ाहिर यह नजर आ रहा है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले नून लीग को जो है वो जिक पहुंचाना चाहता है और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से अपना बदला निकालना चाहता है, क्योंकि उमर अता बंदियाल और उसके जो हामी जजेस हैं, इमरानडू जजेस हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि जल्द से जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा के इमरान खान की हुकूमत बनवा दी जाए ताकि जब मरकज में इंतखाबात हों तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जा सके। जो ये प्लान था सुप्रीम कोर्ट के इन हमख्याल जजेस का वो बुरी तरह नाकाम हुआ और अब स्ट्राइक बैक किया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, स्ट्राइक बैक किया है, वार किया है। नई जो ग्रेट गेम सियासी लड़ाई जो लड़ी जा रही थी दोस्तों, अब उसमें दोबारा हलचल आने वाली है। आने वाले दिनों में उमर अता बंदियाल जिसके पास अब तकरीबन 1 माह रह गया है,
तकरीबन 30 से 35 दिन रह गए हैं। इन 30 से 35 दिनों में वो क्या कुछ करने वाला है, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये देख रहे हैं वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।